नमस्ते देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं चलेगा, कौन बनेगा मैथ्स का जानकार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक और नए कंसेप्ट से। आपको पता है हम कहाँ पे पहुंचे थे? सो हम पहुंचे थे हमारे 7.3 के कंसेप्ट पे, जहाँ पे साइन स्क्वायर या साइन क्यूब या कॉस स्क्वायर या कॉस क्यूब उस टाइप का इंटीग्रेशन आता है। सो हमने लिखी हमारी फॉर्मूलाज। हमें ये भी पता है कि कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे आएगी, कौन सी फॉर्मूलाज यूज होगी। सो लेट्स बिगिन विथ इलस्ट्रेशन 7.3 के पहले वाले इलस्ट्रेशन। So the illustration number is 7th. Question is given as cos square x and दो तीन क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है cos square x, illustration 7। दिस इज illustration 7 जिसमें आपको पूछा गया है cos square x। ठीक है, तो अब cos स्क्वायर x के लिए ऑब्वियसली हमें स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता। सो हम क्या करते हैं, वी जस्ट हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला व्हिच डजंट हैव द स्क्वायर। सो इट इज 1 प्लस cos 2x by 2। सो ऑब्वियसली दिस 1/2 इज कांस्टेंट। 1 प्लस cos 2x dx इज द नॉर्मल थिंग। सो 1 का अगर इंटीग्रेशन हम करें तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, सो दिस इज x by 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन। ऑब्वियसली द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, वो आएगा अपॉन में। डिफरेंशिएशन होता तो न्यूमरेटर में आता, इंटीग्रेशन है तो वो आएगा डिनोमिनेटर में। सो साइन 2x अपॉन 2n2, सो विच इज 4n प्लस c। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो कि सपोज cos स्क्वायर 3x, तो सेम हो सकता है इसी टाइप का, लेकिन 1 प्लस cos x का हुआ 2x, तो 3x का हो जाएगा 6s बाय 2। तो अब नॉर्मली जो हमने आगे वाले सम में किया, सो एग्जैक्टली द सेम वे यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का, ये एक्चुअली 7th का फर्स्ट था। ठीक है, क्या है 7th का सेकेंड, which is sin 2x into cos 3x। sin 2x into cos 3x dx। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो sin into cos ये काइंड ऑफ फॉर्मूला हो रही है किस चीज की, सो ये फॉर्मूला हो रही है SC। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ 2SC, तो उस हिसाब से दिस इज 2 upon 2. So what is 2SC? So 2SC is S plus S. अब उस हिसाब से the first one is the summation of the angle, हमें पता है। So sin of 2x plus 3x is 5x plus sin 2x minus 3x, obviously this is first and this is second, so ये alpha beta हो गए। So now this is minus x, obviously sin is an odd function, हमें पता है। So half into इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx, ये हो गया एडिशन। बाय 2 नहीं आएगा, वो उल्टे में आएगा, यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्शन। सो उस हिसाब से अब साइन का होगा माइनस कॉस एंड ऑब्वियसली उसका कोएफिशिएंट जो हमें पता है आएगा अपॉन में, सो अपॉन 5। दिस इज साइन का माइनस एंड माइनस, सो प्लस कॉस x अपॉन में तो 1 आना है, सो कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द आंसर। 3 अगर आपको, ये 2 अगर आपको लेना हो तो आप इंडिविजुअली ले सकते हो, अदरवाइज लेट इट बी। ठीक है, फिर आपको दिया हो इसी का जो थर्ड है, मैं थोड़ा चेंज करके लिखती हूँ, cos क्यूब 3 थीटा अगर हमें दिया है। सो अब ये ध्यान रखिए कि मैंने वेरिएबल क्या लिया है, थीटा, तो उस हिसाब से मैंने डी थीटा लिखा है। जैसे कि आगे के सारे सम्स थे तो हमें दिया था x, सो इट वाज गिवन एज dx। उस हिसाब से यहाँ पे हमें दिया है थीटा, तो दिस इज व्हाट डी थीटा इज। अब एक बारी हम याद कर ले व्हाट इज cos 3 थीटा। cos 3x which is 4 cos cube x minus 3 cos x। So what is cos cube x? It is cos 3x plus
3 cos x बट अपॉन 4, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन को कंपेयर करूं ध्यान से, सो यहाँ पे x है, जैसे यहाँ पे 3 थीटा है, तो क्या आएगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू cos 3 थीटा। हमें ये फॉर्मूला लिखनी है, ध्यान से देखिएगा, cos क्यूब x, so this is cos 3x, so cos 3 into 3 theta plus 3 cos x, whatever the question angle is, so it is 3 cos 3 theta whole divided by 4 and d theta, ठीक है। मैंने क्या करा, x के बदले मेरे पास क्या था 3 थीटा, तो उस हिसाब से हमने सम लिखा। सो इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन cos 9 थीटा प्लस, यहाँ पे अगर मुझे अलग से लिखना हो तो भी चलेगा, 1 ना 3 cos 3 थीटा d थीटा हुआ। सो cos का इंटीग्रेशन, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, सो cos का प्लस साइन, so it is sin 9 theta obviously by 9, this is 3 sin 3 theta but by 3, so ये 3 हो जाएगा कैंसिल। अगर आपको ऐसे ही लिखना हो तो लिख सकते हैं, otherwise you can cancel out the 3 and 3 from the numerator and denominator, simple। So next we are starting exercise 7.3, ठीक है। देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग सम्स आपको क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.3। नाउ द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इट इज काइंड ऑफ ये वाला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर है उसके बदले हमें दिया है साइन स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, first integration sin square 2x plus 5 dx which is, ध्यान से, जैसे कि sin square थीटा, यहाँ पे cos square थीटा की फॉर्मूला हमें पता थी 1 plus cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 minus cos 2 थीटा, इसका डबल, सो डबल इज 4x plus 10 by 2, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 into 2x plus 5, whatever is convenient to you, अगर आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से लिख सकते हो। so this is half common 1 minus cos 4x plus 10 dx, so this is half into 1 का dx, so it is x minus cos का plus sin, obviously अब जो ये इसका कोएफिशिएंट है that should be in the denominator, so by 4 and plus c, ठीक है। सेम सम है फोर्थ, वो क्यूब में है, फोर्थ विच इज ऑफ साइन क्यूब। लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन अगेन, साइन क्यूब 2x प्लस 1, यस इट इज साइन क्यूब 2x प्लस 1। क्या होगा यहाँ पे, सो वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें क्या था, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला याद रखो, जैसे मुझे याद है फॉर्मूला कि क्या होगा, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, लेकिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऐसे लिख के। सो दिस इज साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इससे उल्टा cos 3 थीटा प्लस 3 cos x, उससे उल्टा हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया। सो यूजिंग दिस, थीटा क्या है हमारा 2x प्लस 1, सो व्हाट इट शुड बी, I इक्वल्स टू साइन क्यूब के बदले 3 साइन थीटा, सो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, सो साइन इसका 3 टाइम्स, सो 6x प्लस 3 and divide by 4, as simple as that। क्या करा हमने, पहले तो साइन क्यूब थीटा, थीटा इज योर 2x प्लस 1, सो हमने लिया 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1। मैं एक बार सिर्फ वापस लिख रही हूँ, सो दिस I इज इक्वल्स टू, सो 3 साइन थीटा इज 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3, वो एक्चुअली मैंने जगह की वजह से यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाय 4। तो अब तो सिंपल,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस कॉस, सो ये 3/4 इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 1, ऑब्वियसली अपॉन में 2 आना है, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस 1/4 तो है ही, एंड साइन का हो जाना है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 6 तो है ही n प्लस c। अगर और सिंप्लीफिकेशन करना है, सो दिस इज माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3, वॉट एवर आपको जो सही लगे, अगर ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना है या फिर ये रखना है, सो दैट डिपेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट ये था 1 and 4। नेक्स्ट इज साइन 3x इंटू कॉस 4x, जो सेम सम हो गया इस टाइप का, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू द थर्ड वन विच इज कॉस 2x, कॉस 4x एंड कॉस 6x। मैं 3 क्वेश्चंस लिख रही हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। फॉर क्वेश्चन 2, 6 and 3, 2 which is sin 3x and cos 4x, then question 6 sin 2x sin x sin 3x, ठीक है। and the third one is cos 2x cos 4x and cos 6x। so मैं 6 या थर्ड में से कोई भी एक सम करूं तो उस हिसाब से बाकी के सम्स तो होने ही है। फर्स्ट में तो सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला आना है लाइक दिस इलस्ट्रेशन, लेकिन अगर मैंने 6 या थर्ड कोई भी करा तो जैसे CC, सो इट कैन बी टेकन एज, ये अगर मुझे लेना हो, सो दिस इज लाइक 2/2, सो ये क्या हो जाएगा 2cc अप टू दिस, कोई भी दो को आप साथ में ले लो, सो दैट इज 2cc। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्टली एडिशन डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन, सो हाफ वो तो है ही। दिस इज कॉस एडिशन 6x प्लस कॉस, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन में आएगा माइनस 2x, बट कॉस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट कॉस 6x which is cos square 6x, मतलब वापस से एक फॉर्मूला आएगी, क्यों, बिकॉज स्क्वायर वाला टर्म हुआ, जब भी स्क्वायर आएगा हम वो फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट दिस इज प्लस बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन, सो बचा क्या cos 2x cos 6x अपॉन 2 के बदले मैंने लिखा 4, क्यों, सो दैट हम डायरेक्टली वहां पे वापस c प्लस c लाना चाहे तो ला सकते हैं, हम हमेशा फ्यूचर का सोचेंगे। तो अब उसी तरीके से अगर cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x बाई 2, मतलब डबल एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1 प्लस cos 6 का डबल 12 अपॉन 2 ऑलरेडी था, सो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2cc, सो दैट इज c प्लस c, सो फर्स्ट इज 8x, देन सब्ट्रैक्शन, सो वो होगा 4x अपॉन 4 तो है ही, ठीक है, सब में 4 तो आएगा ही, तो उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे आंसर 1 का इट इज x, cos का साइन, ठीक है, अपॉन 12, मैंने वो 4 नहीं लिखा है, वो सब में कॉमन है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन लाइक, चलिए मैं लिख ही लेती हूँ, बाद में नहीं लिखते, अभी लिख लेते हैं, बाय 4, दिस इज बाय 48 बिकॉज ऑलरेडी 12 आएगा और 4 तो है ही, प्लस दिस इज साइन 8x, 8 and 4, सो दैट इज 32, प्लस ये हो गया साइन 4x अपॉन 16, मतलब as many terms as you are getting, बस सिर्फ ये देखना है कि पावर शुड बी 1, इट शुड नॉट बी हैविंग स्क्वायर और क्यूब, पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट, क्या आएगा आपके नेक्स्ट सम में, लेट मी सी, द क्वेश्चन इज अगेन sin 4x and sin 8x, क्वेश्चन 7 sin 4x and sin 8x, obviously 2 and 2 multiplied and divide करा है। now what is 2ss, अब 2ss होता है c माइनस c, लेकिन ये माइनस 2ss की फॉर्मूला होती है,
ठीक है, तो हमने क्या करा, दिस इज माइनस हाफ एंड माइनस टू एस एस, सो इट इज सी माइनस सी. सो कॉस ऑफ एडिशन 12x minus cos subtraction, cos is an even function. सिंपल क्या आएगा आंसर, cos 12x का sin 12x, ये माइनस 2 and 12 24. Now this is minus and minus plus sin 4x upon 4 and 2 8 and plus c. यहाँ पे 12 था so 12 2 जा, यहाँ पे 4 था so 4 2 जा. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. हम ट्राई हमेशा ऐसा करेंगे कि हमें कोई फॉर्मूला मिले. सो व्हाट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स? 8. इट इज एक्चुअली द डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. अगर आपको याद हो तो this is the 10 square x by 2 because this is 2 sin square x by 2, this is 2 cos square x by 2, so ये हो जाएगा 10 square x by 2. क्या होगा इसमें, 10 square is actually sec square minus 1 because directly 10 square का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है. लेकिन अब आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे 12 था एंगल में, 8 था 4 था, या फिर यहाँ पे 12 था 4 था, उस हिसाब से यहाँ पे एंगल में हाफ हुआ है. ठीक है, लड़की हुई है लड़का हुआ है नहीं, हाफ हुआ है. तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये हाफ है तो मुझे अपॉन में भी हाफ लेना पड़ेगा. तो सेक स्क्वायर का 10 upon half, not directly half, this is upon half and minus x plus c, or we can say 2 tan x by 2 minus x plus c. ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी सम्स हैं. आपको लगेगा भी नहीं कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ऐसा ही लगेगा कि 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला वाला आप चैप्टर कर रहे हो. ठीक है, सो नेक्स्ट 9th is cos x upon 1 plus cos x. Cos x upon 1 plus cos x. अब आपको ये पता है, क्या पता है, कि जब तक हो सके हम डिनोमिनेटर को अवॉइड करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर आ भी गया तो भी हम ऐसा ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर कैन बी कैंसल आउट. किस तरीके से, ध्यान से, दिस इज 1 plus cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, क्या करा मैंने आपको समझ में आ गया, आई हैव टेकन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 1. मैंने जोड़ा घटाया तो क्या हुआ, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, ये तो पूरा 1 माइनस दिस इज 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर. फॉर्मूला रे फॉर्मूला ही फॉर्मूला आनी चाहिए बॉस, तो ही हम सेटिंग कर पाएंगे. सो नाउ व्हाट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. अगर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने से तो हर बंदा बदल जाता है, तो क्या आएगा, ये 1 माइनस दिस इज हाफ एंड दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2. 1 का क्या होगा, x माइनस हाफ एज इट इज, इसका 10 एंड अपॉन हाफ आएगा बिकॉज सेम सेक स्क्वायर, सो 10 बाय हाफ. So 10 by half, obviously this, ये half and half will be cancel out. So x minus 10x by 2 plus c. ठीक है, नेक्स्ट कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्मूला अगर दिमाग में होगी तो सम अपने आप से ही सॉल्व हो जाना है. नेक्स्ट इज sin raised to 4 and cos raised to 4. अलग अलग सम है. So what I am going to do, 11th cos raised to 4, इसमें 2x है, sin raised to में सिर्फ x है. ठीक है, तो ये मैं करूंगी तो ऑब्वियसली 10th हो जाना है, ध्यान से. नाउ व्हाट इज cos raised to 4? इट इज cos square दी स्क्वायर, बिकॉज मुझे फॉर्मूला cos square की आती है, तो उस हिसाब से दिस इज 1 प्लस cos 4x बाय 2 का स्क्वायर हुआ, लाइक दिस. cos square मतलब 1 plus cos 2x by 2, so cos square 2x, so 1 plus cos 4x by 2. अब अगर मैंने करा इसका स्क्वायर, so obviously I am going to take 1 by 4 as it is square, so first term is 1
चलेगा. सेकेंड टर्म इज 2 cos 4x, चलेगा. लेकिन दिस इज cos स्क्वायर 4x नहीं चलेगा. क्यों? बिकॉज स्क्वायर हमें समझ में नहीं आता. सो इट इज 1/4. अगेन द सेम प्रोसीजर. क्या आएगा? दिस इज 1 प्लस cos 8x/2. ठीक है. सो क्या करना पड़ेगा हमें वापस से? वी हैव टू अप्लाई द एलसीएम अगेन. सो अप्लाई करिए एलसीएम. सो ये हो जाना है 1/8. ठीक है. दिस इज 1 into 2, 2 plus 1 3. दिस इज 2 cos 4x and 2, 4 cos 4x plus cos 8x. और अब तो ये नॉर्मल सम हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं. तो क्या होगा यहाँ पे? 1/8. दिस इज 3x. ये हो गया 4 cos 4x, तो उसका sin 4x/4. और ये हो गया sin 8x/8. अगर आपको कुछ डिवाइड करके मल्टीप्लाइड करके लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज एज इट इज. सो सेम सम sin रेज टू 4x का था, तो उसमें sin स्क्वायर x थी होल स्क्वायर. सिर्फ फर्क ये पड़ता कि ये 1 माइनस cos का स्क्वायर होता, बिकॉज उसमें 1 माइनस cos आता है. सो दैट डिपेंड्स. आपको सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से आगे जाना है. ये था 11th. नेक्स्ट, sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x. sin स्क्वायर x अपॉन, अब हमें जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है डिनोमिनेटर्स. ऑब्वियसली हर बार की तरह आई जस्ट डोंट लाइक डिनोमिनेटर, आई जस्ट हेट इट. क्या कर रहा है, मुझे डिनोमिनेटर चाहिए ही नहीं भैया. तो क्या करेंगे हम? दिस इज, ध्यान से, 1 माइनस cos स्क्वायर. अबे ये जो हमने यूज करा ये क्या है? दिस इज द आइडेंटिटी. ये हमें पता है. ठीक है. अब ये जो है वो आइडेंटिटी है. उसके बाद दिस इज 1 प्लस cos x एज इट इज. फैक्टराइजेशन तो हमें आता ही है. सो न्यूमरेटर इज 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x. दिस इज 1 प्लस cos x. सो बचा क्या? सिर्फ 1 माइनस cos x. सब ये तो नॉर्मल सम हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं. 1 का x एंड cos का sin, दैट्स इट. सो इट इज x माइनस sin x प्लस c. कछु हो नहीं रहत है, ऐसे का ऐसा हमका सभी में एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़त है. ठीक है. तो एक ठो फॉर्मूला हमने दिमाग में घुसा दिया तो हमका सारी कैलकुलेशंस आ जानी है. ठीक है. अब छोड़िए मैंने जो भी बोला, पर आपको ये समझ में आया कि इफ यू आर थ्रू विद द फॉर्मूलाज देन यू कैन डू द इंटीग्रेशन जस्ट लाइक दिस. ठीक है. सिर्फ फॉर्मूलाज पे कॉन्सेंट्रेट करिए. नेक्स्ट 13th which is cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब. 13, एक तो नंबर भी अजीब है. cos 2x minus cos 2 alpha अपॉन cos x माइनस cos alpha. सो मुझे अजीब सिर्फ इतना लगा कि ऊपर और नीचे वाले टर्म्स में फर्क इतना है कि न्यूमरेटर में इट इज 2x, सो डिनोमिनेटर में इट इज x. न्यूमरेटर में इट इज 2 अल्फा, सो डिनोमिनेटर में इट इज अल्फा. मतलब एंगल का फर्क है. सो हम ऐसा कुछ ट्राई करेंगे कि अगर एंगल सही से बैठे. सो व्हाट इज cos 2x? अगर मैंने cos 2x लिखा सो इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा cos के फॉर्म में. दिस इज माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा लेकिन प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. दिस इज dx. तो अब ध्यान से देखिए, टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, दिस 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसल आउट, वो दिख रहा है हमें. सो बचा क्या? बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं मौका दूजा मिलेगा संभलना. खलास. क्या हुआ? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा. तो अब अपन को लग रहा है ऊपर जैसा कुछ हो रहा है बेड़ू. क्यों? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा. सो वी कैन फैक्टराइज इट एट लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा
अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ऑब्वियसली ये माइनस वाला टर्म कैंसिल होगा, सो बचेगा क्या, सिर्फ बचा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज इन फॉर्म ऑफ dx, सॉरी, और अगर ये dx वाले सम में है, मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा क्वेश्चन है उसका वेरिएबल x है, जो दूसरा टर्म है उसमें अल्फा दिया है, सो इट मस्ट बी कांस्टेंट। ये जो अल्फा है दिस मस्ट बी कांस्टेंट, सो दिस इज लाइक एक टर्म में एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन 1 dx, बिकॉज जो कांस्टेंट होगा वो डायरेक्टली फुदक के बाहर आ जाना है, तो क्या होगा अब, दिस इज 2 cos का sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x एंड प्लस c, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ये था 13th। 14th इज cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। अब ये ध्यान से देखिएगा, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, दिस इज योर गिवन क्वेश्चन। मैंने ये जानबूझ के 1 के बाद जगह छोड़ी है बिकॉज 1 कैन बी टेकन एज, और ये तो अपन को पहले से ही मालूम है बिड़ो, 1 बोले तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सो दिस इज cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, this is sin square x, so it is actually sin x plus cos x the whole square, this is cos x minus sin x एंड अपॉन में हो गया cos x प्लस साइन दी होल स्क्वायर। तो अब वापस हर बार की तरह जैसे हम 7.2 में कर रहे थे कि हमें इतना समझ में आ गया कि हमें खटकेगा क्या, डिनोमिनेटर, हमें पसंद नहीं है क्या, डिनोमिनेटर, हमें अजीब क्या लगा, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये तो जैसे कुछ भी हो जाए हम डिनोमिनेटर पे ही उंगली उठाने वाले हैं। देखिए आइए समझिए, यही है वो बंदा जो हमें हर बारी प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। तो क्या होगा, भड़किएगा मत, होता रहता है ऐसा कभी कभी। सो cos x प्लस sin x, नाउ दैट कैन बी टेकन अज्यूमिंग दिस इक्वल्स टू t, तो ध्यान से माइनस sin x, यस दिख रहा है अपन को, प्लस cos x वो भी दिख रहा है, एंड dx, सो दैट इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से, दिस dx इज dt एंड ये हो गया t स्क्वायर, सो ये क्या बचा, t रेज टू माइनस 2 dt, ठीक है। अब t रेज टू माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 होगा, t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c और माइनस 1 अपॉन t, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन cos x प्लस साइन x, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो बहुत सिंपल है, जितने भी हमने सम किया, आप देखो एक बार कि हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज यूज करी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली, और फॉर्मूला से ही हम ये सारे इंटीग्रेशन के सम्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पुरानी बातें आपको याद रखनी है, पुरानी चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि भी यादें कुछ कहीं सी कुछ सुनी सी होने लगी, याद रखना है आपको सब कुछ, याद 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 बस याद रह जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। So next we are doing 7.3. सेवन पॉइंट थ्री का हमने करा था 14th सम, यस।
अब क्या है जो क्वेश्चन हमें दिया है 15th, विच इज 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x. 10 क्यूब 2x 15th. तो बहुत ध्यान से, जैसे कि अगर 10 के फॉर्म में कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन एक्चुअली sec स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे क्या कम हो रहा है कि हमें sec स्क्वायर नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे sec मिला. सो अगर मैंने 10 क्यूब के बदले ऐसा कुछ लिखा है, ध्यान से, अगर 10 क्यूब के बदले दिस इज 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू sec, अरे 10 स्क्वायर 2x इंटू sec 2x एंड tan 2x मैंने स्प्लिट करा. अब आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज 10 स्क्वायर इज sec स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x tan 2x. अब आप ये सोचो कि sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑब्वियसली sec इंटू 10, तो वो तो दिख रहा है, मतलब sec 2x को मैंने t लिया तो sec का sec 2x tan 2x एंड 2 dx इक्वल्स टू dt होना है. तो हमारे पास क्वेश्चन में sec 2x tan 2x है, व्हाट इज मिसिंग, सो दैट इज 2. सो आंसर क्या आना है, अगर मैंने लिखा sec 2x इंटू tan 2x dx, सो दैट कैन बी dt बाई 2. ठीक है, सो क्या आएगा देखिए, दिस इज sec स्क्वायर विच इज t स्क्वायर माइनस 1, दिस वैल्यू इज dt अपॉन 2. ऑब्वियसली अब ये जो अपॉन 2 है दैट शुड बी कांस्टेंट. सो क्या होगा कांस्टेंट के हिसाब से, ये हाफ एज इट इज t स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, सो इट इज t क्यूब बाई 3 माइनस t. सो प्लेसिंग द वैल्यू t इज sec, so sec square 2x by 3 2s are 6 minus sec 2x by 2, that's it. ठीक है, बहुत सिंपल, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला एडजस्ट करनी थी. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज 10 रेज टू 4x. ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 के बदले कॉट दिया हो, या फिर 10 रेज टू 6x या कॉट रेज टू 6x, काइंड ऑफ ऐसे सम्स हो सकते हैं. व्हाट वी हैव टू डू, तो एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट सम कि हमने 10 को स्प्लिट करा था, सो हमें करना है 10 को स्प्लिट. ध्यान से देखिएगा, दिस इज 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ये तो समझ में आया. अब एक 10 स्क्वायर के बदले आई एम गोइंग टू प्लेस दिस एज sec स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंगली, सो व्हाट इट शुड बी 10 स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर हुआ माइनस 10 स्क्वायर हुआ. अब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि 10 स्क्वायर एंड sec स्क्वायर, तो कौन किसका डिफरेंशिएशन है, सो sec स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10, नॉट 10 स्क्वायर. sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन है लेकिन किसका, 10 का, नॉट 10 स्क्वायर का. तो उस हिसाब से दिस इज लाइक माय फंक्शन स्क्वायर एंड दिस इज फंक्शन का डिफरेंशिएशन. और इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ, fx स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा होगा बिकॉज 10 स्क्वायर का तो कोई आंसर नहीं होता. तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर होगा fx रेज टू 3, जो कि हमारी फॉर्मूला है, माइनस sec स्क्वायर का हो जाएगा 10x माइनस एन माइनस 1 का हो जाएगा c. तो उस हिसाब से आंसर इज 10 क्यूब x बाई 3 minus 10x plus x. Same sum can be done if the power is given like cot raised to 4 or 10 raised to 6 or cot raised to 6. Exactly the same procedure can be applied to this kind of sums. ठीक है, moving with the next. बहुत easy है, बहुत easy है. ठीक है, the next one is 17th.
विच इज, अब ये सम हमें एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अगर आपको ऐसा दिया हो एक तो 17 एंड 23 साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, जो हमने एक 7.2 में सम करा था, जस्ट सी द सम 17 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड द सेम 23, उसमें थोड़ा अलग है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों सम्स हमने जो किया था सम, लेट मी टेल यू ये कौन सा सम था 7.2 का। 7.2 में ये सम था 39th नंबर, 7.2 39। सेम मेथड, क्या करना है हमें इंडिविजुअली, वहां पे एक्चुअली 1 था, ये ऊपर वहां पे 1 था 1 था 1 था, रसोड़े में कौन था 1 था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, बट 1 के बदले हमने वहां पे प्लेस करा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव टू डू, बहुत सिंपल, इंडिविजुअली डिवाइड करो, साइन स्क्वायर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan x and sec x प्लस सेम वे दिस इज cot x and cos sec x। अब बिड़ू अपने को तो दोनों का फॉर्मूला आता ही है बिड़ू, तो क्या होगा tan into sec is sec x and this is minus cos sec x, बिकॉज उसमें होता है माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है, सो आंसर विल बी माइनस। सेम में साइन स्क्वायर अपॉन दिस, सो इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सो ये क्या होना है, दिस इज सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, सो दिस इज सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan x एंड दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस cot x। मतलब एक ही टाइप के सम्स, मैंने बोला था कि मिनिमम 3 to 5 सम्स आएंगे सिर्फ एक ही टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है हमारा 18th विच इज cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x। ये भी बहुत अच्छा है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन जो आपको टर्म दिया है वो है cos में अपॉन cos स्क्वायर x। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैंने ये टर्म डिवाइड करना है, ठीक है, पर cos 2x में अगर मैं ऐसा कुछ कहूं कि cos 2x की डायरेक्ट हम फॉर्मूला प्लेस करते हैं, विच इज, क्यों मैंने यही फॉर्मूला रखी, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये -2 ये +2, सो ऑब्वियसली कैंसिल। सो बचा क्या, हम तो कारवा लेके चले थे लेकिन एक के बाद सब निकलते गए और हमें अकेले ही रह गए, सो बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर। अब तो इतनी बारी सेक का इंटीग्रेशन कराए कि नींद में भी याद आएगा, विच इज tan x, सो दैट इज tan x प्लस c। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट सम, ये था 18th, so 19th is sin x and cos cube in the denominator dx upon sin x and cos cube x, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये cos अगर ऊपर जाएगा तो sec क्यूब होगा, तो उससे बेटर है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज dx अपॉन sin x अपॉन cos x, cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। क्या करा मैंने, ध्यान से, हमने ये कुछ किया कि भी cos से डिवाइड करा तो वो cos का पावर 4 हो गया, डिवाइड किया और मैंने गुणाकार किया भागाकार किया तो क्या हुआ, cos का पावर 4 हुआ। सो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज, ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर, दूसरा भी सेक स्क्वायर एंड ये हो रहा है 10। अब हमें इतना पता है कि 10 का डिफरेंशिएशन भी आता है सेक स्क्वायर, बट 2 बार नहीं चाहिए, सो व्हाट इट शुड बी, दिस इज बहुत ही सिंपल, इसके बदले 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन ये 10x
इनटू ये रहा आपका सेक्स स्क्वायर। सो अब हमें क्या करना है 10x इक्वल्स टू टी। सो क्या आने वाला है बेड़ो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सिर्फ और सिर्फ सेटिंग समझ में आनी चाहिए भाई। सो इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी डी टी। सो 1 बाय टी प्लस टी डी टी। सो लॉग मोड टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 हो गया। ठीक है, क्या होना है ध्यान से, लॉग ऑफ टी बोले तो 10x, टी स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर x। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इतना इजी है इंटीग्रेशन, हमको भी आता है भाई। क्या है नेक्स्ट, विच इज cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x दी होल स्क्वायर। अब ऐसा सम हमने अब भी करेला है 20th, विच इज cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x दी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब जो नेक्स्ट होगा वो पूरा का पूरा आपके लिए जादू जादू। आज फूलों से चमन का, हवाओं से अमन का। क्या हुआ, मैंने किया cos 2x का सिंपल फॉर्मूला यूज विच इज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसका होगा भाई फैक्टराइजेशन विच इज cos माइनस साइन, देख रहे हैं अपन को, एंड cos प्लस साइन, बट वो तो चला जाएगा, चला जाता हूँ किसी की धुन में। क्या हुआ, हमने cos प्लस साइन दी होल स्क्वायर लिखा, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करा, क्या कैंसिल होगा cos प्लस साइन, क्या बाकी बचेला है बेड़ा। सो cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। और ऐसे तो इतने सारे सम किए हमने कि अब हमें समझ में आ गया कि एक दूसरे का एक टर्म वो दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन है। सो cos x प्लस sin x ऑब्वियसली दिस इक्वल्स टू t। सो ये क्या हो जाना है, मतलब इट इज लाइक ये जो टर्म है वो उसका dt हो गया। सो इट इज लाइक f डैश x अपॉन एफ एक्स की फॉर्मूला हो गई, बहुत ही बारी करा है ये फंक्शन। सो माइनस साइन एक्स एंड इसका cos x। सो दिस इज लाइक log mod एफ एक्स। So we just have to place log mod, this is your fx cos x plus sin x। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इज 21, ये था 20, क्या है 21 में, अब ये भी इजी है, क्या दिया है साइन इनवर्स ऑफ cos x। ध्यान से, वैसे इजी है बट आपको इनवर्स देख के ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो हमें अजीब क्या लगा, जो एंगल जो पूरा दिया हुआ है नॉर्मली साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे पूरा cos x है। सो व्हाट इट शुड बी, ध्यान से, जादू जादू। हल्ला, क्या किया मैंने, cos को लिख दिया साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, बिकॉज कोई कंडीशन नहीं है, सो वी आर टोटली फ्री। नाउ वी कैन कैंसल आउट साइन इनवर्स एंड साइन एज बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो एफ ओ एफ इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स। सिंपल, यहाँ पे होगा पाई बाय 2x माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2। सो ये खत्म, पत गया सम हमारा, इतू सादा समड़ी था, सम तो था ही नहीं। ठीक है, so next which is 22 which is dx upon, अब ये वाला सम cos of x minus a ऐसा कुछ दिया है। अब आप ये देखो कि नॉर्मली क्या होता है कि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है, डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर दिया हुआ है।
एक और चीज, अगर ऐसा कभी भी हो और आपको अगर टर्म्स कैंसिल करना हो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो होगा, लेकिन दैट टू विद द कांस्टेंट वैल्यू। हम कभी भी x या cos x या sin x ऐसी कोई वैल्यू जो अलग से आपको दिक्कत क्रिएट करे ऐसा नहीं लेते। तो उस हिसाब से व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन, ये बाहर आएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी, जो मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड करा, दिस इज कॉस ऑफ x माइनस a, कॉस x माइनस b। अब ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी आउटसाइड इज एज इट इज, एंड दिस इज साइन ऑफ, बहुत ध्यान से, x माइनस बी माइनस x माइनस a। क्या करा मैंने, एंगल में, ये वाले में इंटरनली एंगल में x को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करा। पहले तो मैंने साइन ही क्यों लिया, बिकॉज कॉस वाले टर्म से ज्यादा पावर होता है हमेशा साइन वाले टर्म में। आप एक चीज याद रखिए कि ट्रिगो के कंसेप्ट में साइन एंड कॉस में साइन इज द फीमेल पार्ट, कॉस इज द मेल पार्ट, सो ऑब्वियसली साइन में ही ज्यादा ताकत होगी। ठीक है, घर में किसका चलता है, मम्मी का। ठीक है, पापा तो सिर्फ ऐसे ही, आने दो पापा को, बताती हूँ सब कुछ, उसके लिए ही रखे होते हैं, वरना बेचारे पापा भी मम्मी के आगे भीगी बिल्ली होते हैं। बट क्या करें, क्या होता है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टेकन साइन ऑफ a माइनस बी, उसमें हमने क्या करा, x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया, सो वही दिख रहा है जो डिनोमिनेटर में भी है एंगल में, उसी हिसाब से लिया। सो ये cos x माइनस a, cos x माइनस b एज इट इज। सो नाउ दिस इज साइन ऑफ, लाइक दिस इज अल्फा बीटा। तो ध्यान से, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। सो डिवाइड, ये तो दोनों टर्म्स हैं ही। अब ध्यान से, एक्चुअली सम बड़ा नहीं है, सिर्फ वो जो स्टेप है ना वो बहुत ही एकदम लंबा चौड़ा सा स्टेप है। ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसा सोचो कि पूरे काउच पे कोई ऐसे फैल के सो गया हो ना, उस तरीके का स्टेप है। तो ध्यान से, साइन अपॉन दिस टू टर्म, सो कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, दिस इज साइन अपॉन कॉस, तो वो होना है 10 ऑफ एक्स माइनस बी, एंड दिस वन cos x minus b cancel, this is tan of x minus a। अब हमें tan का इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan is log mod sec, so this is sin a minus b as it is into log mod sec x minus a, अरे x minus b minus log mod sec x minus a। कभी कभार वो लोग ऐसा भी लिखते हैं कि log में subtraction can be taken as the division। So let me confirm the answer। ये था आपका क्वेश्चन 22 7.3 का 7.3 का क्वेश्चन 22। यस, उन लोगों ने कॉस के फॉर्म में लिखा और वो भी डिवाइड करके, बट मुझे नहीं लिखना है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये लिखूं, मैं चाहे वो लिखूं, मेरी मर्जी। ठीक है, मुझे ऐसा ही लिखना है। एमसीक्यू होता तो ऑब्वियसली मैं उसी स्टेप तक जाती जो आंसर में दिया है, लेकिन इट्स अ न्यूमेरिकल, सो यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक टू डू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24th एंड द लास्ट सम, e raised to x 1 plus x। 24th, e raised to x into 1 plus x upon cos square e raised to x into x। ऑब्वियसली हमें तो अब सब जगह पे दिक्कत दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है डिनोमिनेटर में, और उससे भी सबसे ज्यादा दिक्कत है मुझे एंगल में। क्यों? बिकॉज ये एंगल अपन को इतना नट रेला है ना बीड़ू के, ऐसे देखने को ही नहीं बनता, नहीं ऐसा मजा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, टेकिंग e raised to x into x as t, सो e raised to x का e raised to x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट रूल है तो x एज इट इज, प्लस e raised to x एज इट इज, इसका 1 dx which equals to dt। तो दिख रहा है हमें दिस इज e raised to x into 1 plus x। सो क्या हुआ सम, e raised to x 1 plus x, yes दिस इज cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर हम क्या लिख रहे हैं, sec स्क्वायर,
कितनी बारी सेक का इंटीग्रेशन हमने लिखा है, which is 10 e raised to x into x plus c। बोले तो मेरे को ऑप्शन देखना पड़ेगा, and the option is 10 x e raised to x plus c is the option B। ठीक है, एक और जो एमसीक्यू था हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है, तो ये है हमारा फाइनल वाला सम। ये एक्चुअली एमसीक्यू था, सो लेट मी सी द ऑप्शन। 23 वाज द एमसीक्यू। सो 23 में सिर्फ 10x प्लस cot x प्लस c, तो वो था आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज और सब में मतलब सारे सम्स में आपने ये देखा होगा कि हमने कुछ नया नहीं किया है, सब वो पुरानी चीजें हमने रिवाइज करी है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ट्रिगो की फॉर्मूला कौन सी यूज होनी है और कौन से वाले टर्म्स में हम यहाँ पे ट्रिगो की फॉर्मूला यूज करने के बाद डिफरेंशिएशन कैसे सेट करते हैं। सो इफ यू आर वेरी क्लियर, वेरी थ्रू ऑफ द डिफरेंशिएशन, सो ये चैप्टर तो ऐसे चुटकियों बजा के हो जाएगा। प्लीज इंटीग्रेशन से डरिएगा नहीं, ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, आपकी पूरी जिंदगी हेल्प करेगा, पूरी जिंदगी इन द सेंस आपको इंजीनियरिंग तक ये सारी चीजें काम में आने वाली है। सो जस्ट बी श्योर विद द फॉर्मूलाज कंटेंट। आपको फॉर्मूला समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला जाती है, क्या सेट करना है। सो सेटिंग आना चाहिए भाई, ठीक है। सो मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ। ये था हमारा 7.3 का कंसेप्ट। 7.4 के साथ वापस से मिलेंगे। दुआओं में याद रखना भूलिएगा मत। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, आओ जाओ।